kidney failure, which can be both prevented and treated with a plant-based diet. And no surprise, kidneys are highly vascular organs. Harvard researchers found three dietary risk factors for declining kidney function. Number one, animal protein. Number उन्होंने कहा कि जो नंबर 8 पे जो किलर है वो है किडनी फेलियर। तो उन्होंने कहा इसमें कोई सरप्राइज नहीं है क्योंकि डायबिटीज जो है नंबर 5 पे है और डायबिटीज से जो है हमें पता है किडनीज फेल होती है तो किडनीज भी बहुत हाई है उस पे। तो जो हार्वर्ड के रिसर्चर्स थे उन्होंने पाया कि नंबर 1 चीज जो किडनीज को नुकसान पहुंचाती है, आप दोबारा सुने, किडनीज को नुकसान पहुंचाने वाली वो नंबर 1 चीज कौन सी है और ये कह कौन रहा है? हार्वर्ड ये कह रहा है, मैं नहीं कह रही, आप नहीं कह रहे, डॉक्टर ग्रेगर नहीं कह रहा, ये हार्वर्ड कह रहा है। वो नंबर 1 चीज है एनिमल प्रोटीन। तो एनिमल प्रोटीन क्या हुआ? दूध, मीट, अंडा, मच्छी। ये एनिमल प्रोटीन नंबर 1 चीज है जो हमारी किडनीज को बर्बाद करता है। two, animal fat, and number three, cholesterol. तो नंबर 1 एनिमल प्रोटीन है, नंबर 2 कोलेस्ट्रॉल है जो एनिमल से ही आता है और नंबर 3 है एनिमल फैट। सॉरी, नंबर 2 एनिमल फैट है और नंबर 3 है कोलेस्ट्रॉल। तो ये तीनों चीजें, एनिमल प्रोटीन, एनिमल फैट और कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों चीजें जो हैं हमें एनिमल से आती हैं। इसीलिए एनिमल से आने वाली हमें कोई चीज अपनी बॉडी में नहीं डालनी है। Of course, only found in one kind of food. Animal fat can alter the actual structure of our kidneys based on studies like this showing plugs of fat literally clogging up the works in autopsied kidneys. And the animal protein can have a profound effect on normal kidney function, inducing what's called hyperfiltration, increasing the workload on the kidney, but not plant protein. तो जो एनिमल प्रोटीन होता है वो हमारी किडनीज को क्या करता है? हाइपर इन्फिल्ट्रेशन की स्टेट में डाल देता है, क्योंकि जो प्रोटीन है ये किडनीज में से बाहर आने लगता है, पास होने लगता है। तो किडनीज उस यूरिन को वापस घुमाती हैं, उस यूरिन तक पहुंचने से पहले जो ब्लड है उसको वापस किडनी गोल 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 अपने ही अंदर घुमाती रहती है, क्योंकि बार बार कोशिश करती है कि ये एनिमल प्रोटीन छन के बाहर ना जाए। जब किडनी ये बार बार इस छलनी को घुमाती रहती है अपनी, क्योंकि किडनी होती क्या है, असंख्य करोड़ों मिलियंस एंड बिलियंस इसके अंदर छोटी छोटी छननियां होती हैं जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलाई, और इनका काम लिटरली होता है ब्लड को छानना। तो जब इन छलनियों में से एनिमल प्रोटीन छन के बाहर आता है तो किडनी से एकदम पहचान लेती है कि उप्स ये क्या हुआ, हमारे यूरिन जो बनने जा रहा है इसमें तो कुछ बाहर की चीज आ गई। तो वो दोबारा उसको वापस भेज देती हैं कि दोबारा छानो, इसको दोबारा छानो, दोबारा छानो। तो किडनी क्या करती है? दिन रात काम 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 में लगे रहती हैं। उससे क्या होता है? किडनीज को रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता और वो ब्रेक डाउन होने लगती हैं। तो ये करता है एनिमल प्रोटीन। Eat some tuna fish, and you can see increased pressure on the kidneys 1 to 3 hours after the meal. Shoots right up. Right? तो अगर आप सिर्फ एक फिश दो किडनी को, तो फिश खाते ही आप देखते हो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितनी, ये इस वाले ग्रुप को फिश दी थी, किडनीज कितना काम कर रही है एकदम सीधा, आप उसका इफेक्ट देख सकते हैं। But if instead of having a tuna fish salad sandwich, you had a tofu salad sandwich with the exact same amount of protein, no effect. और आप अगर अब इस पेशेंट को जिसको आपने फिश दी थी, फिश की जगह आप अगर इसको टोफू दो, अमाउंट ऑफ प्रोटीन उतना ही है पर ये प्लांट का प्रोटीन था, तो किडनीज को कितना काम करना पड़ा? नॉर्मल, जैसे सोते सोते किडनी काम कर रही हो, किडनी को कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ा। और ये आप डायरेक्टली रिसर्च से देख पा रहे हैं कि ये फर्क होता है जब आप प्लांट से अपना प्रोटीन लेते हैं या आप दूध, मीट, अंडा, मच्छी वाला प्रोटीन खाते हैं, तो आपकी किडनीज को कितना ज्यादा काम करना पड़ता है। फिर भी जितने भी किडनी के पेशेंट्स होते हैं जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, क्या कभी किसी डॉक्टर ने कहा है कि आप दूध बंद कर दीजिए, अंडा मत खाइए, मीट मत खाइए? उल्टा,
कि भाई आपको कमजोरी आ गई है, अब ज्यादा से ज्यादा दूध पिए, खूब अंडे खाइए, सेहत बनाइए। Right? Kidneys can deal with plant protein without even batting an eyelash. So what are you saying? Why does animal protein cause that overload reaction but not plant protein? It appears to be due to the inflammation triggered by the animal protein. How do we know that? It's because if you give a powerful anti inflammatory drug along with the tuna fish, you can actually abolish that hyperfiltration effect, that protein leakage effect in response to meat ingestion. तो कहते हैं कि ये जो एनिमल प्रोटीन होता है ये क्या करता है, किडनीज में जाके इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इरिटेशन, एक तरह से आग लगा देता है। तो कहते हैं कि एनिमल प्रोटीन इस तरह से जाके आग लगाता है या इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ये हमें कैसे पता? हमें इसलिए पता है कि अगर हम किसी को फिश दें तो हमने देखा कि उसकी किडनीज को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन उसी पेशेंट को फिश के साथ अगर हम एक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई दे दें जो इन्फ्लेमेशन को कम करती है दवाई, तो हम क्या पाते हैं? तो हम पाते हैं कि किडनीज को अब इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। वो हाइपर इन्फिल्ट्रेशन जो लीकी, जो छलनियाँ लीक करती थी पहले, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यानी कि प्रॉब्लम थी एनिमल प्रोटीन ने इन्फ्लेमेशन कॉज किया। और हमें मालूम है कि बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं सारी की सारी इन्फ्लेमेशन से शुरू होती हैं, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट डिजीज हो, सोरियासिस हो, आर्थराइटिस हो, डायबिटीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो बॉडी में, वो सारी इन्फ्लेमेशन के कारण स्टार्ट होती हैं। ये आग लगना, ये जो खारिश है, इसके कारण शुरू होती है। तो जब एनिमल प्रोटीन ये काम कर रहा है, इसका मतलब कि दूध, मीट, अंडा, मच्छी हमारे लिए कितना खराब है। Then, of course, there's the acid load. Animal protein induces the formation of acid within the kidney, which can then lead to what's called tubular toxicity, damage to the delicate urine making tubes within the kidney. उन्होंने कहा इतना ही नहीं कि एनिमल प्रोटीन इन्फ्लेमेशन तो कॉज कर ही रहा है, साथ में ये एनिमल प्रोटीन क्या कर रहा है, हमारी जो किडनीज हैं इनके अंदर एसिडिटी बढ़ा रहा है। और इन किडनीज में जब एसिडिटी बढ़ जाती है, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, जो पतली पतली महीन असंख्य नाड़ियां हैं हमारी किडनीज में, उनको उनके लिए टॉक्सिक होता है, उनके लिए जहर की तरह होता है। और क्या चीज जहर की तरह होता है? ये जो हम मीट, अंडा, मच्छी, चीज, ये सब चीजें खा रही हैं, ये जहर की तरह हमारी किडनीज पे काम करता है। और ये फिर ऐसे ऐसे हॉर्मोन्स को एक्टिवेट करता है, ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का जो पाथवे है, जिसके कारण हमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो ये सब आपस में कनेक्टेड है। किडनीज फेल होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, एसिडिटी होती है, ये सब एनिमल प्रोटीन से आ रहा है। Animal foods tend to be acid forming, whereas plant foods tend to either be neutral or actually alkaline, so base forming, to counteract some of that acid. तो उन्होंने कहा कि जो फिश है, पोर्क है, जो चिकन है, चीज है, बीफ है, एग्स है, ये सारे के सारी चीजें जो हैं हमारी बॉडी के अंदर एसिड बनाती हैं और हमारी बॉडी को एसिडिक बनाती हैं। और जबकि जो प्लांट बेस्ड डाइट है, या तो वो न्यूट्रल है, जैसे कि जो ग्रेन्स हैं वो न्यूट्रल हैं, और जो हरी सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, जो बीन्स हैं, वो एक्चुअली हमारे ब्लड को एल्कलाइन बनाती हैं। तो जितनी ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर वो वाली एसिड नहीं जो स्टमक वाली एसिड है, बल्कि जो ब्लड में जो एसिड बनती है, जो जहर एसिड का बनता है ब्लड में, वो होता है कॉज सारी बीमारियों का। जैसे कि हार्ट डिजीज हुई आपको, स्ट्रोक हुआ, तमाम जितनी बीमारियां हैं वो, क्योंकि हमारी बॉडी जो है, सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस एक अल्कलाइन पीएच पे सेट हैं। तो जैसे ही हमारी बॉडी एसिडिक बनती है, एक प्रॉब्लम और भी आती है, हमारी बॉडी को उसको इमीडिएटली करेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे ही आप मीट, अंडा, मच्छी, दूध पीते हैं, बॉडी क्या होती है? एसिडिक हो जाती है, जैसा कि ये दिखा रहा है। लेकिन हमको उसको मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे अल्कलाइन पीएच पे सेट हैं, तो बॉडी को इमीडिएटली उसको अल्कलाइन बनाना पड़ता है। और सबसे वो कैसे बनाती है बॉडी?
कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, एसिड पे सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक मॉलिक्यूल कैल्शियम का 2 मॉलिक्यूल एसिड का न्यूट्रलाइज़ कर देता है, यानी कि उसको ख़त्म कर देता है। और सबसे ज़्यादा कैल्शियम हमारी बॉडी में कहाँ है? बोन्स पे है। तो जैसे ही हम ये दूध, मीट, अंडा, मच्छी खाते हैं, क्या होता है? इमीडिएटली हमारी बॉडी बोन से कैल्शियम लेती है और ब्लड में फटाफट उसको ड्रॉप करती है, ताकि ब्लड की एसिडिटी नॉर्मल हो सके। क्योंकि अगर ब्लड की एसिड थोड़े टाइम के लिए भी अगर बढ़ी रही, तो उसको कहते हैं एसिडोसिस। और ये एसिडोसिस इतनी भयानक होती है कि सीधा आप आईसीयू में लैंड करते हो। और जो लोगों का मेडिकल फील्ड से जिनकी नॉलेज है, उनको पता होगा मैं क्या कह रही हूँ। ये जब एसिडोसिस बनती है, इसका सिर्फ एक इलाज है, वो है आपका आईसीयू का बेड। और उसमें भी अधिकांश लोगों को हम बचा नहीं पाते, इतना भयानक असर होता है। तो जो लोग कहते हैं ना मीट, अंडा, मच्छी खाओ आपकी बोन स्ट्रांग होगी, सरासर बकवास। जितना ज़्यादा आप दूध पिएँगे, आपकी बोन्स उतनी ज़्यादा वीक होंगी। ये हमें साइंस बताती है। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर आप लोग कहेंगे कि फिर कैल्शियम मुझे आएगा कहाँ से अगर मैं दूध नहीं पीऊँगा? अरे कैल्शियम तो 33% जो दूध में होता है, वो तो वैसे ही बॉडी ले नहीं पाती, क्योंकि वो प्रोटीन से बहुत सख्ती से बाउंड होता है, वो आप पी या पूप कर देते हो। जो थोड़ा बहुत ब्लड में आता भी है, वो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं देता, क्योंकि आपने इतना एसिड बना दिया अपना ब्लड को कि आपकी बोन से उससे कई गुना कैल्शियम निकल के आपकी ब्लड को न्यूट्रलाइज करने में लग जाता है। तो आपको कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? आपको मिलेगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्ते वाली जो सब्जियां हैं उनसे मिलेगा। मिलेट में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। फिंगर मिलेट जो होती है उसमें दूध से 300% ज़्यादा कैल्शियम होता है। और आपको होल ग्रेन, ग्रीन वेजिटेबल्स, बीन्स, इन चीज़ों में आपको कैल्शियम, और फ्रूट्स, इनमें मिलेगा आपको कैल्शियम। So the solution to stopping the progression of chronic kidney disease may lie in the produce market, produce aisle, rather than the pharmacy aisle. No wonder plant-based diets have been used to treat kidney failure for decades now. Here's protein leakage on the traditional low-sodium diet that physicians would normally put these patients on. Switch to a supplemented vegan diet, conventional, plant-based, conventional, plant-based, turning on and off kidney dysfunction like a light switch based on what's going into their mouths. Killer. तो ये कहते हैं कि एक सेकेंड, ये ग्राफ देख लेते हैं। Plant-based, conventional, plant-based, turning on and off kidney dysfunction like a light switch. तो उन्होंने कहा कि जब आप लोगों को जिनके अंदर किडनी की प्रॉब्लम हो और जिनकी प्रोटीन जो है, उनके यूरिन में प्रोटीन आ गया, मतलब किडनी जो है इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि आपके यूरिन में प्रोटीन पाया जाने लगा, जिसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं, कि किडनीज आपकी पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। ऐसे लोगों को भी जब आप प्लांट बेस्ड डाइट पे डालते हो, तो अगर आपका प्रोटीन इतनी अधिक मात्रा में था यूरिन में, जैसे ही प्लांट बेस्ड डाइट पे डालते हो, क्या होता है? प्रोटीन यूरिन से गायब। फिर इन पेशेंट्स को आप नॉर्मल डाइट पे डालते हो, यूरिन में फिर से प्रोटीन आने लग जाता है। फिर इन पेशेंट को फिर से आप प्लांट बेस्ड डाइट पे डालते हो, प्रोटीन इनका गायब हो जाता है यूरिन से। फिर मतलब एनी नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार भी आप ये पेशेंट्स को की डाइट स्विच करते रहो, इससे ये प्रूफ, सेम रिजल्ट आता है। इससे ये प्रूफ होता है कि आप किडनी डिजीज जो है उसको आप बना सकते हैं और मिटा सकते हैं। किडनी डिजीज को आप ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं, सिर्फ ऐसे जैसे कि आप सिंपल एक लाइट स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं। ये ताकत आपके हाथ में है कि आपकी किडनी ठीक रहेंगी या बर्बाद होंगी। ये किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है जो आपको गोलियां और इंजेक्शन देगा और जिंदगी भर हॉस्पिटल के चक्कर लगाएगा और एंड में आपको डायलिसिस पे डाल के और फिर आपकी किडनी ट्रांसप्लांट करा देगा ना। ये ताकत हम में से हर एक के हाथ में है। सिर्फ हमें करना क्या है? अपने मुंह में हम क्या डाल रहे हैं, आज हम ये डिसाइड कर लें, तो हम अपनी किडनी बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। कितनी बड़ी बड़ी ये बातें हैं। अगेन,
ये बातें हमारे डॉक्टर्स को बिल्कुल नहीं पता, और क्योंकि उनको नहीं पता ये बातें हमें कोई नहीं बता रहा, इसीलिए ये बातें किसको करनी है? हमें इसका इंतजार करना है क्या कि किसी दिन आपका डॉक्टर एक मेडिकल जर्नल इत्तेफाकन खोल के रखेगा, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस से कीमती समय निकाल के रिसर्च करेगा, तब उसको ये पता चलेगा, तब हमें ये बातें बताई जाएंगी? तब तक तो बहुत देर हो जाएगी ना। हमें तो ये बातें अभी जाननी है, हमें ये कॉन्वर्सेशन अपने लिविंग रूम्स में, ड्राइंग रूम्स में, व्हाट्सएप में, फोन कॉल्स में, शादी ब्याह के फंक्शंस में, जहां मौका मिले हमें ये बातें करनी है कि हम अपने जो नंबर 1 2 3 4 10 20 जितने किलर्स हैं हमारी, हम हर एक किलर को ठीक कर सकते हैं, सिर्फ हवाई बातें करके या ख्वाबी पुलाव देख के नहीं, साइंटिफिकली प्रूवन मेडिकल रिसर्च से, जो बड़े बड़े वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशन से आई हैं, सीधा वहां से हम जानकारी लें और अपनी जिंदगी बेहतर बनाएं। इसीलिए प्लीज आप जितना ज्यादा हो सके इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे आगे इन बातों को पहुंचाएं।